तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि गॉडजिला का डोर्सल प्लेट उसके लिए एक बैटरी की तरह काम करता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एक बैटरी की तरह, क्योंकि उसके डोर्सल प्लेट्स में उसका रेडिएशन, उसकी एनर्जी जाके जमा होती है, जो बाद में दोस्तों गॉडजिला एटॉमिक ब्रीथ के थ्रू या न्यूक्लियर पल्स के थ्रू बाहर निकालता है। तो ये सब हम जानते हैं, लेकिन दोस्तों जो नई लीक आई यहाँ पर गॉडजिला एक्स कॉन्ग की, जो गॉडजिला से रिलेटेड है, वो दोस्तों जो इवॉल्व उसका जो नया रूप है उससे रिलेटेड है। तो ये बता रहा है कि उसकी एनर्जी, उसकी रेडिएशन स्टोर करने की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने वाली है दोस्तों, और वो कितनी बढ़ जाने वाली है ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चैनल पे नया अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपका एमवीडी के यानी कि मार्वल वर्सेस डीसी किंगडम हूँ। और कल ही मैंने मेरा चैनल डिलीट कर दिया, क्योंकि आज यूट्यूब कर देता, उससे पहले मैंने कर दिया, क्योंकि मैंने चैनल बनाया दोस्तों, डिलीट भी मैं ही करूँगा। तो मुझे पता है कि आप मुझे इस चैनल पर भी उतना ही प्यार दोगे या उससे ज़्यादा दोगे, मुझे पता है। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं और इस लीक के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये जो नई लीक आ रही है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डोर्सल प्लेट्स जैसे काम करते हैं, थोड़ी डिटेल में और बता देता हूं कि गॉडजिला के लिए वो एक तरह का पावर सोर्स है दोस्तों, जहां पे वो अपनी एनर्जी, जो भी वो रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है, वो स्टोर करता है। और दोस्तों अगर उसके पास स्टोरेज नहीं होगी तो वो किसी के सामने भी बैटल करने जाएगा तो बहुत ज़्यादा देर वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि एक टाइम के बाद उसकी रेडिएशन खत्म हो जाएगी, फिर हाथ पैर ही चलाने पड़ेंगे बेचारे को, या फिर पूंछ से मारेगा वो। तो दोस्तों हमने देखा है कि कैसे वो आउट ऑफ एनर्जी, आउट ऑफ रेडिएशन चला गया था गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में, मेगा गॉडजिला के सामने। तो सोचिए वो उस वक्त कितना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो क्या आप चाहोगे गॉडजिला की हालत वैसी ही हो? तो मेगा गॉडजिला दोस्तों उतना खास एनिमी नहीं था जितना कि शिमो और स्कार किंग है यहाँ पे। तो सोचो गॉडजिला को कितनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में उसकी एनर्जी सोर्सेज जो है दोस्तों, वो मतलब ख़त्म हो गई है। उसके पास रेडिएशन जो स्टोरेज थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, इसीलिए वो चला गया था एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, आराम करने के लिए, जो हमेशा वो जाता है। तो अगर इतने बड़े एनिमी के सामने गॉडजिला की जो यहाँ पर रेडिएशन लेवल है, जो उसकी एनर्जी है, वो कम रहेगी, तो क्या वो जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा। क्योंकि अब देखिए हमने देखा है कि वो कितने लोगों से लड़ रहा है, कॉन्ग से भी लड़ेगा वो, यहाँ पे वहाँ पे काफ़ी एनर्जी वो खर्च कर देगा। उसके बाद स्कार किंग से भी थोड़ी बहुत बैटल होगी ही, फिर शिमो उतना बड़ा खतरा है दोस्तों, उससे भी लड़ना पड़ेगा। तो आप सोच रहे हो कितनी ज़्यादा उसको एनर्जी लगने वाली है। तो दोस्तों अगर आपके पास एक बैटरी है, उस पर आप सपोजेड एक MP3 प्लेयर चला सकते हो बस, लेकिन अचानक से आपको उसमें बल्ब जलाना पड़े, MP3 प्लेयर चलाना पड़े, और भी 2-3 चीज़ें उसमें अप्लायंसेस लगाने पड़े, तो क्या वो बैटरी टिक पाएगी? नहीं टिक पाएगी। तो आपको वहाँ पे क्या करना होगा? बैटरी को चेंज करना होगा या बैटरी की पावर बढ़ानी होगी। तो ठीक गॉडजिला ने यही किया, इसीलिए वो इवॉल्व हुआ है दोस्तों। ये मैंने इतना लंबा थोड़ा इसलिए बताया क्योंकि मैंने आपको समझाया कि गॉडजिला इवॉल्व हुआ क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी जो एनर्जी सोर्सेस है वो खत्म हो गई थी, इसलिए गॉडजिला को यहाँ पे इवॉल्व होने की जरूरत पड़ी है। और मैंने आपको काफ़ी पहले दोस्तों उसका नाम भी बता दिया था कि इसका नाम क्या होने वाला है। सबसे पहले शायद मैंने ही बताया था आपको कि ये इवॉल्व गॉडजिला होने वाला है। अब चलिए ये तो बात होगी, अब उसकी जो नई यहाँ पे रूप रंगत आप देख रहे हो, बिल्कुल पिंक पिंक हो गया है दोस्तों वो। तो पता नहीं वो लोग क्या करना चाहते, गॉडजिला को ये पिंक रूप क्यों दिया। चलिए जो भी है, चलिए चलता है। तो यहाँ पे दोस्तों उसकी जो डोर्सल प्लेट्स की रेडिएशन स्टोर करने की एनर्जी है वो 20 टाइम्स बढ़ गई दोस्तों। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी ज़्यादा, 20 टाइम्स। आप सोचो कि अभी तक हमने गॉडजिला का जो रूप देखा है वो कितना ज़्यादा खतरनाक है, उस एनर्जी जो लेवल है उसमें भी। आप दोस्तों अगर उसकी एनर्जी यहाँ पे बढ़ जाएगी, वो भी 20 टाइम्स, तो आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा रेडिएशन वो स्टोर कर पाएगा, वो कितनी खतरनाक एटॉमिक ब्रीथ शूट कर पाएगा, कितनी देर तक कर पाएगा, न्यूक्लियर पल्स जो वो यहाँ पर रिलीज करेगा वो कितनी खतरनाक वाली करेगा, आप सोच रहे हो। तो उसकी एटॉमिक ब्रीथ की जो इंटेंसिटी है, जो उसका हार्म जो करता है, वो दोस्तों उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाने वाली है, यानी और भी ज़्यादा खतरनाक लीथल। यानी कि जो भी वो कॉन्ग पे, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग पे उसने छोड़ा था अपनी एटॉमिक ब्रीथ, और अब जो छोड़ा दोस्तों उसमें 20 गुना ज़्यादा डेडली है वो। आप समझ रहे हो, अगर कॉन्ग इससे भी बच रहा है तो कॉन्ग के मतलब दाद देनी होगी उसके, यार उसके अंदर हिम्मत है। क्योंकि इवॉल्व गॉडजिला के सामने खड़ा होना भी दोस्तों बहुत बड़ी बात है, उससे लड़ना तो बहुत दूर की बात है, पहले आप खड़े हो जाओ तो वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 20 टाइम्स मोर पावरफुल हो गया है गॉडजिला, 20 टाइम्स। मतलब अंदाजा लगा सकते हो अब कितना ज़्यादा खतरनाक है। मैं तो इमेजिन नहीं कर पा रहा कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में वो उतना खतरनाक था कि जब उसने एटॉमिक ब्रीथ शूट किया तो हॉलो अर्थ तक एक रास्ता बना दिया था उस एनर्जी लेवल में भी, जो ऑलरेडी वो कितना ज़्यादा थका हुआ था। तो अब उसकी एनर्जी 20 टाइम्स बढ़ गई है। अब वो क्या कर सकता है दोस्तों? मुझे लगता है अर्थ से करेगा और किसी प्लेनेट को उड़ा देगा। मैं मजाक कर रहा हूँ, इतनी ज़्यादा भी एनर्जी नहीं है, लेकिन हाँ वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो गया है। अब दोस्तों मुझे लगता है कि
अगर इस एटमी ब्रीथ को, इस एनर्जी पल्स को अगर सीमू बर्दाश्त कर लेती है, जो मूवी में अगर दिखाया जाए ऐसा, अगर उसे बर्दाश्त कर लेती है तो आप सोच सकते हो कि उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है। अगर कॉन्ग भी इसके सामने खड़ा हो पा रहा है इतनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ने के बाद, तो सोचो कि कॉन्ग भी ज़बरदस्त वॉरियर है दोस्तों, रियल अल्फा है। क्योंकि गॉडजिला की 20 टाइम्स मोर पावरफुल इवॉल्व ग्रुप के सामने खड़ा होना, मुझे लगता है 1 मिनट भी बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे इजिप्ट में हम देख रहे हैं कितनी पूरी तरह दोनों लड़ रहे हैं आपस में, हैंड टू हैंड बैटल हो रही है, कोई पंच कर रहा है, कोई एक दूसरे को स्पीयर कर रहा है, मतलब ज़बरदस्त तरीके से दोनों के बीच बैटल हो रही है। और हम यहाँ देखते भी है कि गॉडजिला इवॉल्व रूप में भी इतनी खतरनाक एटॉमिक ब्रीथ भी शूट कर रहा है कॉन्ग पे, यानी कि दोस्तों वो उसे मारना ही चाहता था यहाँ पे। क्योंकि अगर वो उसे पता है कि उसने इवॉल्व कर लिया है, उसके बाद वो एटॉमिक ब्रीथ शूट कर रहा है यहाँ पे और अपने डोर्सल प्लेट्स खड़ाने की कोशिश कर रहा है, तो इस बार शायद गॉडजिला ने सोच लिया था कि वो कॉन्ग को मार देगा। क्योंकि वो बुरी तरह से और मतलब काफी गुस्से में लग रहा है। मुझे समझ में नहीं आता एडम विंगार्ड इतने ज्यादा गुस्से में गॉडजिला को क्यों दिखा रहे हैं भाई। क्या आपको भी लगता है कि गॉडजिला का गुस्सा बढ़ता जा रहा है? प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और आपको कैसा लगा ये वीडियो और उसकी पावर, एनर्जी बढ़ने की, कैपेसिटी बढ़ने की जो 20 टाइम्स बढ़ गई है, उस पर आपकी क्या ओपिनियन, वो भी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।